अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आपको एक आलिमा लड़की का वाक़या सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। क्योंकि जब उस आलिमा लड़की की वफ़ात हुई तो उसकी कब्र पर कुत्ते भौंकते और कुत्ते उसकी कब्र को खोदते, उसकी कब्र पर पेशाब कर देते। आखिर वह कुत्ते उस आलिमा की कब्र पर ऐसा क्यों करते थे? इस वाक़या को मुकम्मल जानने के लिए आप हमारे साथ आखिर तक बने रहें। प्यारे दोस्तों, मुल्क पाकिस्तान में एक छोटा सा गाँव था। उस गाँव के लोग ज़्यादातर गरीब थे। उस गांव में रहने वाली एक बच्ची जिसका नाम ज़ैनब था, वह बचपन से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जब उसकी उम्र 4 साल की हुई तब उसके वालिदैन किसी हादसे में वफात पा गए। अब उस बच्ची का इस दुनिया में कोई भी नहीं था सिवाय उसके चाचा चाची के। मगर उसकी चाची ने भी उसकी परवरिश करने से इनकार कर दिया। उसके चाचा के भी 4 बच्चे थे। वह बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे रहे थे। चाचा उस बच्ची को रख तो सकते थे मगर अपनी बीवी के हाथों मजबूर थे, इसीलिए वह अपनी भतीजी को अपनी बीवी की डर से नहीं रख पा रहे थे। मगर उस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो कि लोगों से भीख मांगकर अपना पेट पाल रही थी। अगर उसके अपने कपड़े फट जाते तो वह लोगों से मांगकर कपड़े पहना करती थी। पेट में भूख लगती तो किसी के घर से रोटी मांग लेती थी, किसी के घर से सालन ले आती थी। कभी कभी वह किसी के घर से काम करके चंद रुपए भी ले आती थी। इसी तरह वह अपनी जिंदगी गुजार रही थी। उसको सुनाई कम देता था। ये बुढ़िया नेक दिल इंसान थी। सारा गांव उसको फकीरनी नाम से जानता था। वह बहुत ही नेक थी। उसका एक छोटा सा घर था जो कि मिट्टी का बना हुआ था। जब उस बुढ़िया को पता चला कि ज़ैनब यतीम बच्ची है और उसको पूरे गांव में कोई भी सहारा नहीं दे रहा है, तो वह खुशी खुशी ज़ैनब को अपने घर ले आई। कहने लगी, जब अल्लाह मुझे जैसी फकीर को सहारा दे सकता है, रिज्क दे सकता है, तो इसको भी वही रिज्क देगा। उस बूढ़ी औरत का कहना था कि जब मैं इस बच्ची को अपने साथ ले आई तो वह बहुत डरी हुई और आई हुई थी, मगर ज़ैनब पर अल्लाह पाक की खास रहमत थी। वह 4 साल की उम्र से ही नमाज की पाबंद थी। उसके साथ मैं भी नमाज पढ़ लेती। या समझदार और सुलझी हुई बच्ची थी। ज़ैनब बचपन से ही कुदरती जहीन थी। बुढ़िया अपने घर के लिए मिट्टी लाती। ज़ैनब मिट्टी के साथ खेलती रहती थी, छोटे छोटे मिट्टी के खिलौने बनाती। एक दिन वह बुढ़िया से कहने लगी कि अम्मा, मुझे भी कुरान पढ़ाने मदरसा भेजो, मैं भी कुरान पाक पढ़ना चाहती हूँ। ज़ैनब की ये बात सुनकर बुढ़िया फकीर ने ज़ैनब को मदरसा भेजना शुरू किया। क्योंकि ज़ैनब का जहन बचपन से ही बहुत तेज था, इसलिए उसने बचपन से ही कुरान पाक मुकम्मल कर लिया और ज़ैनब ने चंद सूरतें भी जुबानी याद कर चुकी थी। ज़ैनब को दीनी तालीम का बहुत शौक था। घर की दीवारें छोटी होने के बावजूद वह रोज जामिया के बच्चों को आते जाते देखा करती थी। जामिया इस्लामिक स्कूल को कहते हैं, ये बताना ज़रूरी है क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के लोग इतना उर्दू नहीं समझते। खैर, इस तरह जामिया की एक बच्ची से ज़ैनब की दोस्ती हो गई। वह बच्ची जामिया से अपनी सहेलियों के साथ उनके घर आती और मिट्टी के खिलौने बनाकर ज़ैनब के साथ खेला करती थी। उनकी सहेली जो कुछ थी जामिया से पढ़कर आती, वह सब ज़ैनब को याद करवा दिया करती थी। इसी तरह ज़ैनब अपनी दीनी तालीम हासिल करने लगी और फिर चंद ही सालों में ज़ैनब ने कुरान पाक को मुकम्मल कर लिया और ज़ैनब ने अपनी सहेली की मदद से उर्दू भी पढ़ना सीख लिया था। ज़ैनब अपनी सहेली से मांग कर मुकम्मल आलिम की किताबें पढ़ चुकी थी और भी उसके पास काफ़ी ज़्यादा इस्लामी किताबें थीं जो वह दिन रात पढ़ती रहती थी। उसके पास इल्म था और अमल भी उसके पास बहुत ज़्यादा था। इस बुढ़िया ने ज़ैनब की बहुत अच्छी तरबियत की थी। जब ज़ैनब जवान हुई तो उसकी खूबसूरती की इंतहा ना थी। पूरा गांव उसकी खूबसूरती से वाकिफ था। हर किसी औरत की ज़बान पर सिर्फ एक ही लफ्ज़ था, किसी परी से कम नहीं है ज़ैनब की खूबसूरती। ज़ैनब मासूम इस कदर थी कि दुनिया तो उसने कभी देखी ही ना थी। अब बुढ़िया काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। ज़्यादा बुढ़ापा होने की वजह से वह लोगों के घर से मांगने नहीं जाती थी, बल्कि लोग खुद ही उनकी मदद कर दिया करते थे। उस गांव में एक बहुत बड़े सरदार थे जो कि बुढ़िया से ज़ैनब का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग रहे थे। उस पर बुढ़िया ने कहा कि आप जानते हैं कि आपका बेटा मेरी बेटी के काबिल नहीं है। सरदार खुद बहुत अच्छा इंसान था। उसने बुढ़िया से कोई जिद ना की और वह खामोशी से वापस चला गया। उस गांव में बहुत गरीब लोग रहते थे, इसलिए वह अपने बच्चे को जामिया में नहीं पढ़ा सकते थे। इसलिए सभी बच्चे ज़ैनब के पास कुरान पाक को पढ़ने के लिए आते थे। ज़ैनब बच्चों को कुरान पाक के साथ साथ इस्लाम की ऐसी बातें बताया करती। जब वह बच्चों की दर्स दे रही होती तो बाहर एक लड़का रोजाना उसका दर्स सुन रहा होता। उस लड़के ने जब भी ज़ैनब को देखना चाहा तो वह पर्दे में होती। उस लड़के को ज़ैनब से मोहब्बत हो चुकी थी। वह लड़का भी ज़ैनब के नक्शे कदम पर चलने लगा। वह भी 5 वक्त का नमाजी हो चुका था। ये लड़का ज़ैनब के घर रिश्ता भेजना चाहता था, मगर ये एक बाजू से मजबूर यानी कि अपाहिज था।
इसीलिए रिश्ता भेजने से डरता था। मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला था। ज़ैनब अपनी माँ से कहने लगी कि अम्मा, मुझे मुहर्रम के 10 रोजे रखनी है। वैसे तो मैं खुद ही उठ जाऊंगी, सर दर्द होने की वजह से अगर मैं ना उठ सकी तो आप मुझे उठा देना। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मुहर्रम की पहली तारीख, उस लड़के को खबर मिली कि ज़ैनब अब इस दुनिया में नहीं रही। वह लड़का कहने लगा, ये खबर मेरे लिए ऐसी थी जैसे मैं खुद ही मर गया हूँ। वह कहने लगा कि मैं कैसे यकीन कर लेता कि ज़ैनब अब इस दुनिया में ना रही, क्योंकि कल ही तो ज़ैनब बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रही थी, मुहर्रम के बारे में बता रही थी। उसके घर के पास पहुंचा तो वाकई ज़ैनब तो इस दुनिया से जा चुकी थी। उसका दिल ढेर मार मार कर रोना चाह रहा था, मगर उसने पास रोने का कोई हक नहीं था। वह किसी के सामने रो भी नहीं सकता था। वह लोगों को क्या जवाब देता। वहाँ के लोग जनाजे में शरीक हुए, किसी को कुछ भी पता ना था कि ये कैसे इस दुनिया से चली गई है। उसकी माँ का रो रोकर बुरा हाल था। उस बुढ़िया ने बहुत छोटी सी बच्ची को पाला था। वह बेचारी जवानी में ही इस दुनिया से चली गई। वह बुढ़िया सभी को ये बता रही थी कि ये बहुत ही नेक थी, मगर ज़ैनब मुहर्रम की पहली तारीख को ही इस दुनिया से चली गई। सब लोग यही कह रहे थे कि वाकई बहुत नेक लड़की है। वह लड़का यूं ही रोता रहता और कहता कि वह खुद तो दुनिया छोड़कर चली गई है, मगर मुझे रोता हुआ छोड़ गई। सबसे ज़्यादा नुकसान तो मेरा ही हुआ। वह सोचने लगा कि शायद मैं उससे अपने दिल की बात कर लेता तो उसको हासिल ही कर लेता, पर ऐसा ना हो सका। अब रोज़ उसकी कब्र पर जाता और जितनी देर उसका दिल करता वहाँ बैठा रहता और उसकी कब्र के साथ बातें करता। एक दिन हस्बे मामूल वह लड़का ज़ैनब की कब्र पर गया। फिर उस लड़की ने बताया कि मैं उसकी कब्र पर बैठ गया तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। कुत्ता ज़ैनब की कब्र पर पेशाब कर रहा था। उसने कहा कि मैंने पत्थर पकड़कर कुत्ते को मारा। मुझे कुत्ते की ये हरकत बहुत बुरी लगी। यहाँ कब्र की बेहुरमती को बहुत बुरा समझा जाता था। अब मैं जल्दी जल्दी उसकी कब्र से गंदगी साफ करने लगा। अब मैं रोज उसकी कब्र को साफ करता। कभी पत्ते गिर जाते, वह काफी देर बैठा रहता। जब मुझे कोई देखता तो मैं वहां से भाग के आ जाता। पहले तो मैं छुपकर उसकी कब्र पर जाया करता, मगर अब मैं शरेआम बैठा करता था उसकी कब्र पर, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत थी और अब वह इस दुनिया से चली गई थी। अब उसे क्या बदनाम होना था। सब लोग मोहल्ले में ज़ैनब की बातें करने लगे। हूँ ना हो ज़ैनब का इस लड़के के साथ कोई ताल्लुक था, मगर मैं खामोशी से लोगों की बातें सुनता रहता। मैं ज़ैनब से मोहब्बत करता था, इसलिए रोज उसकी कब्र पर जाकर कुरान पाक की तलावत करता, दुआ करता कि उसकी रूह को सवाब भेजा करता। वह पहले ही बहुत नेक थी। उसने शायद जन्नत में जाना था, लेकिन मरने के बाद आप किसी के लिए अगर कोई तोहफा देना चाहें तो इससे बेहतर तोहफा क्या हो सकता है। आप उसके लिए इसके सवाब करके उसको सवाब भेज सकते हैं। अब रोज उसकी कब्र पर कुत्ते आते और इस तरह गंदी हरकतें करते। मैं ये देखकर हैरान हो जाता। और भी यहाँ पर कब्रें हैं, इसमें तो कुत्ते नहीं जाते। मैं रोज कुत्तों को वहां से हटाता और कब्र को साफ कर देता, मगर ये कोई आम कुत्ते नहीं लगते थे, ये तो जंगली कुत्ते मालूम होते थे। कभी कभी उसकी कब्र से इतनी गंदी बदबू आती कि वहां बैठना मुहाल हो जाता। हमारा छोटा सा गाँव था, इस वजह से ये बात सारे गाँव में फैल चुकी। सरदार और बड़े बुजुर्गों में ये बात पहुंच गई थी कि नेक और मासूम बच्ची की कब्र पर आखिर रोज कुत्ते गंदी हरकतें क्यों करते हैं। कुत्तों को लाख मना करने के बावजूद वह मानते ही नहीं थे। एक दिन गांव के बूढ़े लोग बातें कर रहे थे कि लगता है कि लड़की ने कोई गुनाह किया है जो उसकी कब्र के साथ ऐसा हो रहा है। कब्रिस्तान में और भी सारी कब्रें मौजूद हैं, बाकी कब्रों में तो ऐसा मामला कभी भी पेश न आया। एक आदमी सरदार के पास जाकर कहने लगा, शक है कि ये लड़की नेक नहीं थी। हमारे घर की औरतों का कहना है कि ये गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। वैसे भी घर में कोई मर्द तो था नहीं, बस एक बुढ़िया थी जिसको ठीक से कुछ भी नजर भी न आता था। उसके घर की बाहर की दीवारें भी नहीं थी। वह आदमी कहने लगा, सरदार साहब, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिसकी सजा आपको मरने के बाद मिलती है। मुझे लगता है ये लड़की जरूर बदकार थी। अगर ये इतनी खूबसूरत थी तो नेक कैसे हो सकती है। अगर वह गुनाह करती भी थी तो शायद पर्दे में करती हो, मुंह छुपाकर बुर्का पहन लेती। वह लड़का उन सब लोगों की बातें सुन रहा था और सोच रहा था, मुझे समझ नहीं आता कि लोगों की जबान इतनी लंबी क्यों है। जब सारे गांव को इकट्ठा किया गया तो गांव वाले कहने लगे कि क्या पता उसने कोई बड़ा गुनाह किया हो, उसके गुनाह की सजा सारे गांव को मुसीबत में ना पैदा कर दे, इसलिए हमें पता लगाना होगा कि आखिर माजरा क्या है। इस बात का जवाब तो वह बुढ़िया ही दे सकती थी जिन बच्चों को वह पढ़ाती थी। उन बच्चों का कहना था कि हमने कभी अपनी बाजी को कोई ऐब, कोई गलती नहीं देखी, मगर उस गांव में वैसे भी ऐसी हरकतें होती रहती थीं कि मामला किसी और का होता और बुलाया किसी और को जाता। अब इस मामले में उस लड़के को भी बुलाया गया जो उसकी कब्र पर बैठकर दिन रात रोता रहता। लोग कहते हैं कि शायद मैंने ही कोई उसके साथ चक्कर चला रखा था। सारे गांव के लोगों को जमा करके सरदार ने पंचायत लगाई। अब उस लड़के को सबके सामने खड़ा किया, उससे सवाल पूछने लगे तो ये लड़का कहने लगा कि हाँ, ये सच है कि मैं उसकी कब्र पर बैठकर रोता रहता था।
क्योंकि मैं उस लड़की से बहुत मोहब्बत करता था, मगर मैंने कभी भी उसे ये बात नहीं बताई थी और उसने कभी मुझे देखा तक नहीं था। वहाँ बैठे तमाम लोग एकदम चीखना शुरू हो गए कि ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हो रहा है, उसने तुम्हारे साथ ही गुनाह किया होगा। वह लड़का चीख कर कहने लगा कि वह एक लड़की थी और उस पर तोहमत मत लगाए। मैं कसम खाकर कहता हूँ मेरा उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं था। वह मुझे सिर्फ अच्छी लगती थी और मैं जानता था कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ, इसलिए मैंने कभी उसके घर में रिश्ता नहीं भेजा। यहाँ तक कि मैंने खुद भी कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की। वहाँ बैठे कुछ लोगों ने मेरे हक में गवाही दी कि नहीं, ऐसा